कल जियोग्राफी बताए थे। भूगोल, इसमें कल कौन कौन से टॉपिक बताए थे पढ़ने के लिए? हम बताए थे इसमें फिजिकल, जिसे हम लोग भौतिक भूगोल बोलते हैं, ह्यूमन मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल। ये चीज कल बताए थे आप लोगों ने। हमने जो फिजिकल ज्योग्राफी था इसके कुछ अलग पार्ट भी बताए थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, टोपोग्राफी, एक तो था जियोलॉजी और एक है टोपोग्राफी। ये भूगर्भिक विज्ञान है, ये जो है आपके स्थलाकृतियां हैं टोपोग्राफी, और ये आपका जो है खगोल विज्ञान है। इसके बाद हम बताए थे कि जियोग्राफी में जो पढ़ना हमको है, इसमें इंडिया और वर्ल्ड इन दोनों को पढ़ना है, ठीक है। कल ये बताए थे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी का है। हाँ देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला जियोग्राफी, इसके अंदर पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब उसको हमने बांट के यहाँ पे लाया। अब इसका भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमने देखिए अलग अलग कर दिया सबका ना। स्थलाकृति है, भूगर्भ विज्ञान है, आपका खगोल विज्ञान है, सबका अलग अलग हमने कर दिया। जब जियोग्राफी पढ़ा जाता है तो उसमें पढ़ा जाता है इंडिया की जियोग्राफी और वर्ल्ड की जियोग्राफी, इसीलिए उसको लिखा गया, नहीं तो ऊपर ही लिख दिया गया ना। लेकिन वहाँ पे पढ़ने के लिए कि हमको इंडिया की जियोग्राफी पढ़ना है, क्योंकि इंडिया में भी पर्वत है, इंडिया में भी पठार है, झील है, झरना है, इंडिया में भी मानसून बनता है, वर्ल्ड में भी मानसून बनता है, ठीक है ना, इसलिए इसको लिखा जाता है, ठीक। लेकिन हम आज शुरू करेंगे पॉलिटिक आए, उसको खत्म करते हैं थोड़ा ना, उसको खत्म करते हैं। आर्टिकल जो उसका है, कहाँ तक हम पढ़ाएं? आर्टिकल 2 भाग 1 स्टार्ट किए थे हम ना। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे विडंबना चल रही है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये आपका अनुच्छेद 1 से लेके 4 यहाँ तक है, ठीक। इसके आर्टिकल फर्स्ट में हमने क्या बताया था आपको? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे जो हमने बताया था 3 प्रकार कि एक होगा यूनियन, एक होगा फेडरेशन, एक होगा कॉन्फेडरेशन, ये बताए थे हम। इसमें हमारा भारत कौन सा है? ये यूनियन है, बताए थे ना कि इन तीनों के अलग अलग मतलब हैं, ठीक है। यूनियन अलग होता है, फेडरेशन अलग होता है, और कॉन्फेडरेशन अलग होता है। इस यूनियन का हिंदी आप पढ़ेंगे तो संघ ही होगा, इसका भी हिंदी पढ़ेंगे तो संघ होगा, और इसका हिंदी तो परिसंघ होता है ना। हम बताए थे आपको कि यूनियन का मतलब यह है कि हमारे भारत में अगर एक बार आप जुड़ गए तो हमारे भारत से आप अलग नहीं हो सकते। जैसे हमने सिक्किम को आर्टिकल 2 जब हम बताए थे, आपको बताए थे कि भारत के पास ऐसी शक्ति है कि भारत किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपने भारत में मिला सकता है। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा हमने सिक्किम को भारत में मिलाया। जो सिक्किम आज हमारा राज्य है वो पहले देश था जहाँ पे चोग्याल वंश के शासक थे,
तो उन लोगों का शासन था, हमने उसको मिलाया है 35वां और 36वां संविधान संशोधन करके, ठीक ना। तो हम जो है जब उनको मिला लेते हैं तो उनको लगा कि हम इसके रूप में शामिल हो रहे हैं, फेडरेशन के रूप में, क्योंकि जब पहली बार मिलाया गया 35वां संविधान संशोधन किया गया तो सह राज्य के रूप में मिलाया गया उनको, ठीक है। लेकिन उनको नहीं पता था कि भारत एक यूनियन कंट्री है, ठीक है, एक संघ है जिससे आप एक बार जुड़ जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। तो हम कैसे हैं, यूनियन है। इस चीज को हमने कल बताया था पूरे विस्तार से, मतलब परसों, ठीक है। फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन बाय सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर करके आपसे मिले, आपको बताए थे कि हम ही हैं, ये मेरी है संस्था, तो यहाँ हम इसको चलाएं चाहे बंद कर दें मेरी मर्जी है। लेकिन अगर हमको कोई हायर किया, बड़ी कोई कोचिंग हमको हायर कर ली कि नहीं आपको हम 50 लाख देंगे चाहे 1 करोड़ देंगे, आप हमारे यहाँ 1 साल पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो हस्ताक्षर के रूप में हम गए। लेकिन कुछ जगह ऐसा जाया जाता है जहाँ पे घंटे वाइज क्लास चलता है कि हम आपके यहाँ 1 घंटे पढ़ाएंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे, 4 घंटे पढ़ाएंगे, मर्जी किया तो पढ़ाएंगे, मर्जी किया तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कॉन्फेडरेशन में है, यानी ऐसे देशों का समूह जो G20 हुआ, G7 हुआ, सार्क हुआ, आसियान हुआ, ये जो समूह बना है देशों का, अब ये जो है अपने मन से जुड़े हैं, इनकी जब मर्जी करेगी तब अलग हो जाएंगे, जब मर्जी करती तब जुड़ जाते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या है, यूनियन है, ठीक, ये चीज बताए थे। इसमें एक चीज और है, आर्टिकल 1A क्या कहता है कि जो भारत के राज्य हैं, जो भारत के राज्य हैं वह पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब, विनिर्दिष्ट का मतलब कि जो हम लिखे हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनका कोई तो कोई नाम ना होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, ये जो राज्य हैं इनके नाम हैं, इनकी राजधानी है, इनके क्षेत्रफल है, सबका क्षेत्रफल है ना, ठीक है। तो वो किसमें भी निर्दिष्ट होगा, पहली अनुसूची में, ठीक है, पहली अनुसूची में वो लिखा जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, बस यही लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, लेकिन उसका नाम है ना, तो पहली अनुसूची में लिखा रहेगा कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसका ये नाम है, इतना क्षेत्रफल है, ये इतने समय बना। जैसे बहुत से ऐसे राज्य हैं, अभी हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर टूट के 2 भागों में बना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट होते थे, ठीक है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। लेकिन अब जो है राज्य बन गया, लद्दाख अलग राज्य बन गया, जम्मू कश्मीर अलग राज्य बन गया, तो 2 राज्य बन गए, ठीक ना। तो आप कहीं ना कहीं लिखे जाएंगे तो वो लिखे गए अनुसूची 1 में, कहीं ना कहीं इनका क्षेत्रफल होगा तो लिखे जाएंगे अनुसूची 1 में, यहाँ पर नहीं, ये अनुसूची 1 में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो यही कहता है कि जितने भी राज्य होंगे वो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे, समझा गया। और एक चीज इसमें बताए थे आपको, कितने प्रकार के राज्य हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं 3 प्रकार के। एक तो राज्य होंगे, दूसरा केंद्र शासित, और तीसरा होगा अर्जित, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ सिंपल एक राज्य है, ठीक, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश हैं। कि राज्य का मतलब कि वहां पे सीएम होगा, वहां पे राज्यपाल होगा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्ट वहां पर प्रेसिडेंट का शासन होगा। लेकिन हमारे यहाँ 2 ऐसे राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पे सीएम है। दिल्ली का जानते हैं कौन है, दिल्ली के केजरीवाल है। तो 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीएम है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में। और जो अन्य राज्य बचे हैं वहां पे होते हैं उपराज्यपाल या तो प्रशासक, क्या होते हैं,
उपराज्यपाल या तो होंगे प्रशासक। ठीक ना। तो आर्टिकल 1 आपके पास 3 टाइप रखता है। आर्टिकल 1 में इतना है आपका, संघ उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 है। आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, उसमें भी ये होगा यूनियन। और 1A कहता है कि जितने भी राज्य हैं किस अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे, अनुसूची 1 में भी निर्दिष्ट होंगे। फिर दूसरा कहता है कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के राज्य होंगे, एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य। अर्जित का मतलब कि किसी विदेशी राष्ट्र को, जैसे सिक्किम को हमने मिलाया, विदेशी राष्ट्र को मिलाना, किसी पे जो है हमला करके उसको अपने अधिकार में ले लेना, वो होता है अर्जित। ठीक है, नहीं, सिक्किम को हमला करके नहीं मिलाया गया, खुद से मिला पाए वो लोग। ठीक है, आर्टिकल 2 में बता रहे हैं। अभी इसको लिख लिया करिए, लिख लेंगे वो बेटर रहेगा, PDF मिल जाएगा वो भी बेटर, दोनों पढ़ा करिए। जैसे ऐसे 60 में लिख रहे हैं ना आप, जो PDF मिलेगा उसमें जब पूरा विस्तार में रहेगा, ये 60 वाला लिख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं ये चीज़ होगा, बस ऐसे ही लिखा करिए यहाँ पे, ऐसे ही। और फिर जो हम PDF देंगे उसमें पढ़ के इसको देख लिया करिए, समझ में आ जाएगा। ठीक ना। आर्टिकल 2 आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अधिकार दिया गया हमारे भारत की संसद को कि अगर भारत की संसद चाहती है, जो उस संसद में बैठे लोग हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि हम, जैसे कोई अन्य देश हुआ, मान के चलिए कि हम ही जो है, हमारा ही देश है, कल पाकिस्तान पे हमला बोल दिया, या जो हमारा पाकिस्तान वाला ये POK वाला पार्ट है, देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, ये दिख रहा है इतना, ये जो है ये POK है, जिसे हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये हमारा नहीं है, हम भले दिखा लेते हैं सब, हमारे पास नहीं है वो, इसी को बोला था POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यही वाला पार्ट है इतना, जो पाकिस्तान के पास, इसीलिए लड़ाई होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास नहीं है। कल के समय में हम लोग जो है इस पे जो है हमला करके इसको तो ले ही लिए, इसके बाद जो पाकिस्तान का ये वाला पार्ट है इसको भी ले लिए। ठीक है, तो वह जो है राष्ट्रपति से सिर्फ अनुमति लिया जाएगा। बहुत से ऐसे काम होते हैं जिस पे राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक वह होता नहीं है। ठीक है, लेकिन इस चीज पे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर कर देना होगा, करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम मना कर दे, हम नहीं करेंगे। अगर राष्ट्रपति हैं और हमारे भारत की संसद चाह रही है कि हम पाकिस्तान का POK वाला पार्ट तो अपना ले लिए, POK मेरा ही है, लेकिन कुछ वजहों से आज POK पाकिस्तान के पास है। ठीक ना, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि हमला करके ले ले, जैसे आप ही के घर का कोई है ना, आप ही 2 लोग विवादित हैं घर में, जो नहीं होता है घर में विवाद होता है, तो आप लोग जो जमीनें होती हैं देखती नहीं कि वो विवादित होकर कितने दिनों तक चलता है, विवाद बहुत दिनों तक चलता है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। उसी तरह वो भी मेरा पड़ोसी है ना, और हमसे ही अलग हुआ 1947 में ना,
तो आप ऐसे कैसे ले सकती हैं? जैसे आज होता है कि मामला कोर्ट में चला जाएगा, जाता है कोर्ट में मामला ना, उस समय मामला कोर्ट में गया था, ठीक है, क्या हो, उस समय भी मामला कोर्ट में गया था, तो आज भी मामला कोर्ट में ही पड़ा है। आज भले हम लोग हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है कि हम हमला करके ले लें, लेकिन हमें जो है इंटरनेशनल प्रेशर झेलना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोगों का व्यापार धीमा पड़ सकता है, हम लोग की इकोनॉमी नीचे जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भी जो एक देश है ना, उसके भी बड़े बड़े देशों से रिलेशन है, जैसे हमारे रिलेशन है उसके भी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर है अमेरिका। हाँ, आपको क्या लगता है? दिखावा ऐसे, ठीक है। आई जो है ना, अब ये जो है पीओके हुआ, तो हम जो है भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है, ठीक है। वो कैसे बनेगा? ऐसे देखिए, वो पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन को करके सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, भारत में ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसे जो है आर्टिकल 2 के तहत मिलाया गया है। अब आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, कि आर्टिकल 2 के तहत होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। लिख देगा कि आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने किस देश या किस राज्य को भारत की सीमा में शामिल किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए, भारत की संसद ने राष्ट्रपति के अनुमति से किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपने भारत के राज्य में मिला सकती है, ठीक है, समझा गया ये? अब इसके लिए पहले जो है हमने 35वां संविधान संशोधन किया था, 35वां संविधान संशोधन किया था 1974 में, ठीक है, जिसके तहत हमने सिक्किम को स्वराज्य के रूप में मिलाया था, सिक्किम को स्वराज्य के रूप में, ठीक है। और उसी समय हमारे यहाँ अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, इसी राज्य को अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, ऐड की गई थी। जिस अनुसूची 10 में आज दल बदल अधिनियम है, उस अनुसूची में पहले इस सिक्किम राज्य की चर्चा थी, ठीक है। अब ये शामिल कैसे हुआ? जैसे अभी दिखा है आपको, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो है ना, इतना पार्ट दिख रहा है, इतना जो पार्ट है वो सिक्किम है, ठीक। ये हमारे भारत में 1974 में स्वराज्य के रूप में मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1962 में, ठीक है, हमसे लड़ाई हुई किससे? चाइना से, और हम वो युद्ध हार गए। वो लड़ाई हुई थी 1959 को लेके। उस समय जो दलाई लामा थे वो हमारे जो चाइना है, चाइना जो है ये वाला जो तिब्बत वाला एरिया, इस पर हमला किया था, और उसके जो मुख्य थे दलाई लामा, बौद्धिस्टों के जो मुख्य थे दलाई लामा, वो जो है हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश में आके रहने लगे, जिसकी वजह से चाइना ने कहा कि आपने पंचशील समझौता तोड़ा है, जो 1955-56 में हुआ, कि आप जो है हम कहीं भी युद्ध करेंगे आप हमारा सहयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे तो इसने युद्ध कर दिया, ये जो तिब्बत वाला पार्ट है जहाँ पे दलाई लामा को मार के यहाँ से भगा दिया, तो वो भाग के मेरे पास आए। तो हम लोग तो है सबको शरण देते हैं, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के हम लोग देश हैं, सारा देश एक है। तो वो लोग आके यहाँ रहने लगे, जिसकी वजह से चाइना ने कहा कि आपने जो है पंचशील समझौता को तोड़ा है, उसको लेके उसने जो है हमारे ऊपर वार किया, और हम 1962, हाँ क्या, हाँ 1955-56 में समझौता जो हुआ था पंचशील समझौता, इसमें पंचशील का मतलब 5 समझौते हुए थे कि सबसे पहले हम लोग आपसे विवाद नहीं करेंगे, एक दूसरे का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सहयोग देंगे, अगर हम किसी दूसरे को मार रहे हैं तो तुम उसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे। हाँ, जैसे चाइना और भारत का समझौता हुआ था पंचशील, ठीक है, कि अगर अब हमने क्या किया, अब ये चाइना ने इस पे वार कर दिया ना, हमने समझौता किया कि तुम किसी को भी मारोगे, हम उसमें बोलने नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो आ गए भारत हिमाचल प्रदेश में, और भारत जो है उनको जो शरण दे दिया,
अब इसी को लेके चाइना को लगा कि नहीं, भारत पंचशील समझौते को तोड़ रहा है, जिसको लेके उसने हम पे वार किया और 1962 में जो है लड़ाई हुई और हम लोग को लड़ाई हार गए। ठीक है, और इसी समय आपातकाल लगा था भारत में पहली बार। हाँ ठीक है, तो ये जब हमने इनको 1975 में जब इनको हमने लाया, 74 में पहले सबसे पहली बार, तो ये क्या करता है, ये जो चाइना है, इस चाइना का काम है कि हम जो है किसी भी विदेशी राष्ट्र को, जैसे आज ही कहता है कि ये जो आपका लद्दाख वाला पार्ट है, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये कहता है कि ये हमारे भाग हैं, ये पांचों। ठीक है, वो कहता है कि फिंगर पाम फिंगर, ठीक है, कि हमारा ये जो है हथेली है, ये वाला पार्ट हमारा हथेली है, बाकी लद्दाख, आपके ये हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये जो है हमारे अंगुलियां हैं। ठीक है, कहता है कि हमारी अंगुली है। इसी चीज को देखते हुए जो सिक्किम था, ये डर गया कि ये जब तिब्बत को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगा। ठीक है, और जो है सिक्किम जो है उसी को लेके जो है हमारे यहाँ समझौता करके भारत में मिला कि भारत हमें सेव कर लेगा। ठीक है, तो 1974 में हमने 35वां संविधान संशोधन करके इसको अपने भारत में मिलाया, क्योंकि यहाँ पे चौग्याल वंश का शासक था और राजा थे, उनके पास न विदेश का कोई सिस्टम उतना था। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का फॉरेन है ना, विदेश मंत्रालय हम लोग का है ना, इसमें विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर विदेश मंत्री है इसमें। ठीक है, तो उसके पास उसमें विदेश मंत्रालय नहीं था, हम लोगों को सब कुछ सौंपा, हम लोग के पास उनका सब कुछ आया, हम लोगों ने उनका देखना स्टार्ट किया और सह राज्य के रूप में हमने 35वां संविधान संशोधन 1974 करके एक दोस्त के रूप में हमने उनको अपनाया। फिर जो है फिर हमने 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में, और सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और उसी समय से वहाँ पे चुनाव होता है और मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत के पास, जो भारत की संसद है, उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकती है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। ठीक है, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना होगा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का राजा है। बताएं आप लोगों को कि वो राजा है, बिना उससे पूछे आप कुछ नहीं करें, हाँ वो अनुमति प्रदान कर देगा। ठीक है ना, हम आपको ये भी बताए थे कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो राष्ट्रपति हैं, जबकि शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यानी राष्ट्र के मालिक कौन है? राष्ट्रपति। शासन चलाने वाले कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो आर्टिकल 2 पता चला, हो गया। आर्टिकल 3 में ये याद रखिएगा, 35वां और 36वां ना। आर्टिकल 3 कहता है कि भारत की जो संसद है, भारत के किसी भी राज्य में, भारत की संसद भारत के किसी भी राज्य में ठीक है, भारत के किसी भी राज्य को 2 भागों में तोड़ सकती है। ठीक है, 2 भागों में तोड़ सकती है। ठीक है, एक राज्य को 2 भागों में तोड़ सकती है, 2 राज्यों को एक बना सकती है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम बदल सकती है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 कहता है कि जो हमारी संसद है उसके पास ये शक्ति है कि वो जो है चाहेगी तो एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश को चाहेगी तो 2 भागों में तोड़ देगी। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक राज्य थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आज आपको ये जो दिख रहा है उत्तराखंड लिखा है ना, उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश
ये दोनों एक ही थे, एक राज्य थे, लेकिन आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए हमारी संसद ने सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया। ठीक है, हाँ बता रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया। देखे ना, 2 भागों में तोड़ सकती है एक राज्य को। कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ सकती है। उत्तराखंड को तोड़ दी। ठीक है, जो उत्तराखंड आप नाम देख रहे हैं, इसका नाम उत्तराखंड नहीं था, इसका नाम था उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल था। इसे जो है बाद में बदल के उत्तराखंड किया गया है। पहले उत्तरांचल था, ठीक ना, उत्तरांचल था, बाद में इसे बदल के क्या किया गया है? उत्तराखंड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि नहीं कि उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। आज ही आप लोग देखते हैं बहुत से जगहों का नाम बदल दिया जाता है। जैसे आप लोग पहले मुगल सराय सुनते होंगे नाम, उसका नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। नहीं पता है? मुगल सराय जानती है ना? मुगल सराय पता है ना? उसका नाम हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। जैसे आप ये चीज सोच रही है ना, सरकार थोड़ा ही सोच रही है। सरकार कर रही है कि इसके नाम के आगे लगा है मुगल। अभी बता रहे, देखिए मुगल यानी मुगल मतलब मुस्लिम, उस समय के सराय, मुगल सराय यानी मुस्लिमों का था, इसलिए इसको बदला गया। इलाहाबाद मतलब मुस्लिमों का, इसे कर दिया गया प्रयागराज। ठीक है, हम बीच क्लास में जब आए तो बोले कि हमारे भारत में बहुत विडंबना चल रही है। हमारे भारत में अब जो है ऐसा काम हो रहा है कि मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मध्य प्रदेश में मुजफ्फरनगर, ठीक है, उस मुजफ्फरनगर में वहाँ की पुलिस ने एक ऐसा नियम जारी किया है कि आप जो है, जो दुकानदार हैं, जो ठेला वाले लोग हैं, वो लोग अपना नाम लिखें उस पर। जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों का कहना यह है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग अपना नाम लिखें कि हम मुस्लिम हैं और हम इस फल की दुकान किए हैं, हमें ये चीज़ बेचते हैं। जबकि हमारे यहाँ आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि आपको जो है व्यवसाय करने का अधिकार है, आगे आएगा। लेकिन यहाँ ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि नाम परिवर्तन सिर्फ करना है, और नाम पे इन लोगों का इतना ध्यान है, इन लोगों का कहना है कि जो लोग मुस्लिम लोग हैं, ये लोग हिंदू धर्म के नाम को लेके दुकानों का नाम रखते हैं। उसके बाद जो लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, उनके यहाँ से फल लेके खाते हैं, तो इस पे ये लोग मतलब थूक देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं, ऐसा ही लोग बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं, ऐसी बातें कुछ है नहीं, सिर्फ विवाद के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, अब जो मुरादाबाद है, सॉरी मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर जो है, अब वहाँ के दुकान वालों को लिखना है नाम, कि अपने दुकान के आगे नाम लिख लीजिए अपना, कि मैं निसार हूँ, मैं निषाद हूँ, मैं अहमद हूँ, तो मैं ये हूँ, वो हूँ। ठीक है, अपने दुकान के नाम आगे नाम लिखना है कि ये नाम है मेरा, ठीक है, और मैं ये फल बेचता हूँ। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये बता दीजिए कि सिप्ला जो है, सिप्ला एक दवा आती है, ठीक है ना, सिप्ला दवा के जो मालिक है मुस्लिम है, लिखवा दीजिए उस पर। है हिम्मत? नहीं। काहे को? तो बहुत ज़्यादा पैसा देता है भारत सरकार को ना, बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। सिप्ला के जो मालिक है मुस्लिम है, विप्रो हमारे यहाँ काम करती है, बहुत बड़ी एजेंसी है विप्रो, उसके मालिक हैं अजीत प्रेमजी वगैरह, मुस्लिम है लोग, तो उसका भी नाम लिखवा दीजिए। क्या आप लोग करना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। अब मुजफ्फरनगर पुलिस पता नहीं कैसे की, सब नाम में इतना क्या रखा है। हम यही कहते हैं कि ये जितने ही हम लोग हिंदू धर्म के लिए चिल्लाते रहते हैं, हाँ हिंदू धर्म, हम ही लोग अपने भाई को, माँ को मारने पीटने काटने पे उतारू रहते हैं। हम ही लोग देख लीजिए अपने धर्म में, बहुत हम लोग सीधे बनते हैं। अरे हम लोग राम को चाहते हैं, ठीक है, राम जैसा होना नहीं चाहते, ठीक है, राम को सब चाह रहे हैं, राम जैसा कोई नहीं चाह रहा है। राम वही राम है जो अपने माता पिता को छोड़ के, पिताजी ने सिर्फ एक बार बोल दिया कि 14 वर्ष वनवास चले जाओ बेटा, राम जी चले गए छोड़ के। हाँ, ये वहाँ अगर पिताजी बोल दें कि घर छोड़ के चल जा, तो कहीं तो जब हमारो जमीन में हिस्सा है, तुरंत मेरा भी जमीन में हिस्सा है, पिताजी से लड़ जाएंगे, मारने को उतारू हो जाएंगे। अभी यहीं पे परसों का एक
गाजियाबाद साइड का है कि वहाँ पे एक लड़की जो है अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने आई, उसकी जो है उसने अपनी बहन को काट दिया, गला उतार दिया। वीडियो आया था इसका, गला काट दिया। सोचिए कि हम लोग अपने आप को बहुत सही मानते हैं, हम लोग सिर्फ नाम परिवर्तन करने में लगे हैं। नाम परिवर्तन करके पता नहीं क्या कर लेंगे, लेकिन नाम लिखिए, नाम परिवर्तन करिए, तुम मुस्लिम हो, तुम ये लिखो, जो चीज़ हम लोग को भड़काया जाता है। ठीक है ना। ये जो है नाम परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 3 देता है आपको। दो राज्य को, जैसे दो राज्य हैं, मान के चलिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हुआ है, कल को हमारी संसद को लगे कि नहीं पहले एक में था तब ठीक था ना, जैसे नहीं होता है कभी कभी जब एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है तो अलग हो गए, ठीक ना, फिर कहते करे छोड़ा जाने था, होती रहती लड़ाई झगड़ा, एक में मिल जाते हैं। ठीक, तो संसद को भी लगा कि नहीं हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को मिला के फिर से पहला जैसा राज्य बना दे जो सही था। ठीक है, तो दो राज्यों को आप जो है एक में मिला सकते हैं, एक राज्य को दो भागों में तोड़ सकते हैं, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अगर आप दो भागों में तोड़ेंगे तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं। अरे ये कलम है, ठीक है, ये एक राज्य है, ठीक ना, अब इसका हम तोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग हो जाएगा। इसको अगर तोड़ देंगे तो इसकी सीमा में अलग परिवर्तन हो जाएगा, इसकी सीमा में अलग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, समझा रहा है। तो ये कहता है कि अगर हम चाहें, हमारी जो संसद चाहे तो उसके पास शक्ति है कि एक राज्य को दो भागों में तोड़ सकती है, दो राज्य को चाहेगी तो एक बना सकती है, जैसे दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला के एक कर दी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखें यहाँ पे दादरा नगर है, यहाँ पे दमन है। ठीक, ये दोनों अलग अलग पहले राज्य थे, इनको जो है 2020 में, इसको जो है जनवरी फरवरी में 2020 में मिला के एक कर दिया गया। ठीक है, पहले ये राज्य थे लेकिन इनको मिला के मर्ज करके एक में कर दिया गया। कहाँ लिखते हैं अलग अलग, लिखा जाता है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। नहीं नहीं, आपका देखिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए एक है आपका लद्दाख, एक नंबर, दूसरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, तीसरा यहीं पे चंडीगढ़ है, 3 दादरा नगर हवेली दमन दीव 4, ठीक है, आपका दिल्ली है यहाँ पे 5, ठीक, अंडमान निकोबार 6, आपका ये जो लक्षद्वीप है 7, और यहाँ पे देखिए पुडुचेरी है। तीन जगह है पुडुचेरी। देखिए एक तो आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पुडुचेरी मेन है, और एक केरला में है माहे। ठीक है, तो 3 जगह है, समझा रहा है। तो 8 है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है, इसको जो है हम जो एक में लिखते हैं, जिसकी राजधानी दमन है, दादरा नगर हवेली दमन दीव। तो ये पहले 2 राज्य थे, लेकिन हमारे पास किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 3 के तहत हमने जो है 2 राज्यों को एक में मिला दिया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि हाल ही में भारत की संसद ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ के एक में मिलाया है, उनका नाम बताइए। दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक, फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा हाल ही में भारत की संसद ने एक राज्य को तोड़ के 2 भागों में कर दिया, उसका नाम बताइए। ठीक है, जम्मू कश्मीर, उसको 2 भागों में तोड़ दिया अक्टूबर 2019 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक ना, समझाया। 8 हाँ, अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में टूटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 20 में जुड़ा कौन, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों जुड़ के एक हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं दादरा नगर हवेली दमन दीव, जिसकी राजधानी है दमन। ठीक है, लद्दाख किले है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर है। आर्टिकल 3 समझाया, समझा गया ना। अब देखिए एक चीज और है कि हम जो कर रहे हैं, भारत जो है, जो भारत की संसद है, वो किसी भी राज्य में उसके नाम में, उसके क्षेत्रफल में, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो जब राज्य है तो वहाँ पे सीएम तो कोई होगा ना। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ का सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनको हटाने की बात चल रही है, योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाना है, क्योंकि जो हमारे उप मुख्यमंत्री लोग हैं, हटाने की बात चल रही है, हटेंगे नहीं वो, इस तरह अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ठीक है,
जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी, ये लोग जो है किसी भी बैठक में शामिल ही नहीं हो रहे हैं। कोई भी बैठक हो रही है कैबिनेट की, वहाँ शामिल ही नहीं हो रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो इसी यही चर्चा चल रही है कि नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मतलब हटेंगे नहीं वो, ठीक है। तो आर्टिकल जो 3 है ये कहता है कि हम जो है बिना उस राज्य के पूछे, बिना उस राज्य से पूछे, बिना उस राज्य की अनुमति के हम उसके सीमा क्षेत्रफल नाम में परिवर्तन कर देंगे। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, तो तेलंगाना बहुत मतलब आंध्र प्रदेश बहुत विरोध किया, आंध्र प्रदेश बहुत विरोध किया कि नहीं अलग होना, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल कंपनियां वगैरह सब तेलंगाना में, सारा इकोनॉमिक वाला जो चीज़ है तेलंगाना में आ गया। आंध्र प्रदेश उसी तरह जो है तटीय राज्य है और वहाँ पे हर समय बारिश बाढ़ आता रहता है, ठीक। तो उसी ने परेशान था, तो तेलंगाना बहुत विरोध किया था। तो 2014 में जो कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा रीजन हुआ ना विरोध हुआ दक्षिण भारत में, यही तेलंगाना बनना था, और प्लस महंगाई प्लस घोटाले, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कहे कि भारत के 2 राज्यों को तोड़ना है, नहीं सॉरी, भारत के एक राज्य को 2 भागों में तोड़ना है, तो जिस राज्य को तोड़ा जाएगा क्या हमें उस राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी कि नहीं? नहीं, अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये एसएससी के जीडी में ये क्वेश्चन पूछा है कि अनुमति ली जाएगी कि नहीं, तो उस राज्य से कोई अनुमति नहीं लेगी, राष्ट्रपति उससे पूछेंगे ही नहीं। राष्ट्रपति सीधे उसके यहाँ अगर संसद में पारित हुआ कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य को 2 भागों में तोड़ना है, जैसे आज ही उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ना है, जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पार्ट इसको करना है पूर्वांचल, नाम सुनते हैं कि नहीं? अरे नहीं कहते हैं, वो देखिए कि नहीं सीरीज आप लोग मिर्जापुर, नहीं देखिए, उसमें कहता है कि पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, पूर्वांचल हमारे कंट्रोल में है, सुना है, ठीक है। तो यही है पूर्वांचल। अब ये इसको 2 भागों में अगर तोड़ना होगा तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, यहाँ से इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी, इधर हो जाएगा पूर्वी, जिसे पूर्वांचल कहेंगे, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे? आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए। क्या योगी से पूछेंगे? नहीं, योगी से पूछेंगे, राष्ट्रपति कहेंगे कि देखिए योगी जी हमारे संसद में ये पारित हुआ है कि उत्तर प्रदेश 2 भागों में बटेगा, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, ठीक है, 2 भागों में बटेगा, और इनको भी अपने सदन में पारित करना होगा। नहीं, हाँ पारित कर दीजिए, हो गया, टूट जाएगा 2 भागों में। अब नया चुनाव होगा वहाँ पे, हाँ, अलग अलग राज्यों के लिए अलग चुनाव, क्योंकि अब तो जनता अलग हो गई ना, सीमा अलग हो गया, क्षेत्रफल परिवर्तन हो गया। अब जो है इसके सीएम अलग हो जाएंगे, इसके सीएम अलग हो जाएंगे, ठीक। आर्टिकल 3 समझ आ गया? क्या है आर्टिकल 3? है कि भारत में जो है राज्य उनमें तोड़ फोड़ कूच कचोड़ के जो है अलग करना है, मिलाना है, सब कुछ करना है। आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राष्ट्र को आप चाहेंगे तो मिला लेंगे, जैसे आप लोग सुनते हैं ना अखंड भारत, अखंड भारत सुनते हैं, कुछ चोट्टे ऐसे हैं वो कहेंगे कि हमको अखंड भारत बनाना है, सुनते होंगे, साइंस वीडियो में इतना आया अखंड भारत, आज तक उन चोट्टों को पता नहीं कि अखंड भारत में है क्या। एक व्यक्ति से पूछा जा रहा था कि जैसे कहा कि हम जो है मोदी जी को दोबारा लाएंगे, तीसरी बार हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम अखंड भारत बनाएंगे। न्यूज एंकर पूछ रहा था, हम मेरे बाबू ठीक है अखंड भारत बना लो। तो न्यूज एंकर उससे पूछा कि ये बताओ कि अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हैं, अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो बता ही नहीं पा रहा है, कह रहा है कि सिर्फ हमको अखंड भारत बनाना है, हमको अखंड भारत बनाना है। अरे तो ये तो पता तो रहना चाहिए, अखंड भारत बनाना तो कौन कौन से राज्य को मिलाओगे तुम, कौन कौन से देश को मिलाओगे? अमेरिका को मिलाओगे क्या कि रूस को मिलाओगे? अब अखंड भारत के लिए ये भी लोगों को नहीं पता रहता है। अब अखंड भारत देख लीजिए, किसी कंफ्यूजन मत रहिएगा, यहाँ से हर एक चीज सीख के जाइए। अखंड भारत है क्या? देखिए ये जो प्रतिलिपि आपको दिख रही है, प्यारी सी प्रतिलिपि हमारे संसद में रखी गई है, संसद भवन में, ठीक है। इसमें जो है इसमें हमारी जो हमारा नया संसद बन रहा था, तो इसी जो हमारा नया संसद है उसी संसद में रखा गया है। और हमारे जो ये देख रहे हैं पार्ट, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये नेपाल वगैरह का है, भूटान का है, इधर जो है थोड़ा सा म्यांमार है, ये पाकिस्तान है,
उधर अफगानिस्तान है, ये श्रीलंका है, इधर बांग्लादेश है। इन सभी देशों को जो मिला के हम अखंड भारत बनाएंगे। ठीक है, अब उनसे पूछा जा रहा है कि भैया अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हो, पता नहीं है, सिर्फ अखंड भारत बनाना है, बनाइए अखंड भारत। जो पढ़ाई लिखाई नहीं पता नहीं है तो अखंड भारत बनेगा किसे? अब अखंड भारत बनाने के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भारत की संसद भारत को अखंड भारत बनाना चाहती है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अखंड भारत बनाया जा सकता है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का प्रयोग करते ही आप जो है विदेशी राष्ट्र को भारत में मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेपाल एक विदेशी राष्ट्र है, भूटान एक विदेशी राष्ट्र है, बांग्लादेश एक विदेशी राष्ट्र है, म्यांमार एक विदेशी राष्ट्र है, श्रीलंका एक विदेशी राष्ट्र है, अफगानिस्तान एक विदेशी राष्ट्र है, पाकिस्तान एक विदेशी राष्ट्र है। ठीक है ना? तो ये जो देश है, ये देखिए, ये जो है ये पाकिस्तान है आपका, ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, और ये वाला बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है। ठीक है ना? ये लोग हमारे अखंड भारत में होंगे, यही लोग। और उससे पूछा जा रहा है तो चुट्टा बता ही नहीं पा रहा है, अखंड भारत बना। कहता कि इस बार जो है 400 सीटें आएंगी। तो पूछता है न्यूज एंकर कहाँ से 400 सीटें? तो कहेगा अकेले उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ महामानव पढ़े हैं लोग, न पढ़ेंगे न लिखेंगे न कुछ जानेंगे, बोलेंगे कुछ। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो तुम लोग। ठीक है, हो गया। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, अब आना है आर्टिकल 4 पे। आर्टिकल 4 कहता है कि भारत की संसद अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी, ठीक है, भारत की संसद अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो वह संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन के तहत नहीं आएगा। अब जैसे होता क्या है, देखिए हमारे यहाँ एक है भाग 20। ठीक है, हमारे यहाँ एक भाग 20 है। ठीक है, जैसे हम लोग भी भाग 1 पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। हो गया। भारत की संसद अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी तो वह संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा, यानी उसके लिए कोई भी संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे होता क्या है, हमारे यहाँ जब कुछ चीज़ों में परिवर्तन करना रहता है तो हमारे संसद में संशोधन किया जाता है। ठीक है, हमारे संसद में बैठ के जो हमारे संसद के लोग हैं, ठीक है, वो बैठेंगे लोग वहाँ पे और इसमें संशोधन करेंगे। ठीक है, कुछ नया ऐड करना रहता है या कुछ हटाना रहता है तो वो संशोधन करके लाया जाता है। तो वो आर्टिकल जो ये भाग 20 है, भाग 20 के आर्टिकल 368 आगे आगे पढ़ाया जाएगा संविधान संशोधन कैसे होता है। ठीक है, तो भाग 20 के तहत जो संशोधन होता है वो भी 2-3 प्रकार से संशोधन होता है। तो एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन, यानी 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 अगर आपके पास है, यानी हमारे यहाँ 543 सीटें हैं। ठीक, उसका 50% कितना होगा? लगभग 271। ठीक है, अब बहुमत के लिए प्लस 1 और चाहिए, 272 का 50% प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर इतना सीटें हैं तो आप जो है साधारण बहुमत द्वारा आर्टिकल 2 और 3 में जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह साधारण बहुमत से संशोधन है। ठीक है, वह साधारण बहुमत से है, यानी जो सरकार में रहेगा वो संशोधन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिनियम होते हैं, कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं जो आपके साधारण बहुमत के अलावा भी चाहिए, जिसे हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य कहते हैं, उनका भी चाहिए अनुमति। ठीक है, तो ये जो है जो भी सरकार में है जिसके पास 272 सीटें हैं वो चाहेगा तो परिवर्तन कर सकता है। तो जब साधारण बहुमत से संशोधन होता है तो उसे ही कहते हैं कि साधारण बहुमत से संशोधन है। तो आर्टिकल 2 और 3 का जब प्रयोग होगा
तो वो जो है संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा। ठीक है, समझा गया? कितना समझा? आप देखिए आर्टिकल 4 ये कह रहा है, देखिए हमारे यहाँ संविधान संशोधन होता है, ठीक है, कुछ लाना रहता है संविधान में, ऐड करना रहता है, आपके लिए कोई नियम और कानून लाना रहेगा, ऐड करना रहेगा, तो हम जब तक संशोधन नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे संसद में पारित होगा। जैसे हम लोग चुन के किसको भेजे, मोदी जी को यहाँ से, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को, आजमगढ़ से कौन है, धर्मेंद्र यादव है, ठीक है, मछली शहर से पूजा सरोज है, ऐसा कुछ नाम उनका है, पूजा सरोज है कुछ नाम उनका, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो चुन के गए हैं, हमारी संसद में बैठे हैं जो, ठीक, वो जो है हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो अब उनको लगा कि हमारे भारत की जो संविधान लिखा गया है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, ये जो हमारे नागरिकों के लिए उतना सुटेबल नहीं बैठ रहा है, तो वो लोग जो है हमारी संसद में संशोधन करेंगे उस वाले अधिनियम में, उस वाले नियम में, कि नहीं इसमें संशोधन करिए, संशोधन करके ये वाला नया नियम ला दीजिए, ठीक है। तो उसको लाने के लिए आपको ये जो 272 सीटें वाले हैं इनकी भी जरूरत पड़ेगी, जो पक्ष में है और जो विपक्ष में, जैसे राहुल गांधी इसमें विपक्ष में, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये लोग भी लिख रहा है बार बार, लीडर ऑफ अपोजिशन। आप लोग एक चीज देखा करिए, संसद टीवी यूट्यूब पे है, संसद टीवी देखा करिए, उस पर हर एक चीज पता चलता है। संसद टीवी जब देखेंगे तो भारत में क्या चल रहा है, क्या राजनीति हो रही है, संसद में क्या बातें हो रही हैं, बजट कितना पेश हुआ, कृषि पे कितना खर्च हुआ, शिक्षा पे कितना खर्च हुआ, जो है आपका हथियार के लिए कितना सरकार पैसा दे रही है, हथियार से कितना भारत को पैसा मिला, हथियार कहाँ कहाँ हमारा खरीदा जा रहा है, कौन सा हथियार खरीदा जा रहा है, कौन सा हथियार बनाया जा रहा है, भारत कितना प्रोडक्शन कर रही है, मेक इन इंडिया के तहत भारत ने कितने हथियार बनाए, ये सब जो चीज़ें हैं आप संसद टीवी पे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हमें जो संशोधन करना पड़ता है वो विपक्ष को भी लेना पड़ता है और पक्ष को लेना पड़ता है, ठीक है, उस वहाँ पे सबकी अनुमति चाहिए होती है, ठीक। यहाँ पे जो है जो सरकार में है बस उसी की अनुमति से हो जाएगा, विपक्ष की जरूरत नहीं है, 50% प्लस वन हो गया, ठीक है। बहुत से ऐसे संशोधन जो साधारण बहुमत द्वारा होते हैं, तो जब साधारण बहुमत से होते हैं इसीलिए जो है इसे हम संविधान संशोधन के तहत नहीं मानते हैं कि संविधान संशोधन नहीं किया गया, ये नॉर्मल इसी तरह हो गया, नहीं समझा है। अगर इसे संशोधन करके हमने इसको नया लाया ना, अब जैसे हम राज्य को हमने क्या किया, एक राज्य को 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत हमने एक राज्य को 2 भागों में तोड़ा ना, उसके बाद हमने विदेशी राज्य सिक्किम को मिलाया अपने यहाँ। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, हमने लिखवाया है आपको 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, समझ रहे हैं ये चीज। तो हमने अभी तो कहा कि संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होगा, लेकिन आपने लिखवाया है कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो कैसे हो गया, वो इसलिए हुआ कि जो आप विदेशी राज्य को राज्य के रूप में मिला रहे हैं, ठीक है, राज्य के रूप में, उनको लगा था जैसे हम लोग डायरेक्टली उसको शामिल कर लेते तो हमसे नहीं मिलता, हमने उससे पहले नहीं, काम होता है किसी को रोटी फेंको, दाना डालो, उसको पुचार के बुलाओ, तब वो आएगा, ठीक है ना। तो हम जो है उसे राज्य के रूप में सबसे पहले मिलाए और उसके सामने हमने ये रखा कि नहीं तुम जो है राज्य के रूप में मिल रहे हो। तब जो है हमने ये जो है 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, और उसी समय जोड़ी गई थी अनुसूची 10। उसी अनुसूची 10 को हटाने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया और 1975 में किया और इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, ठीक है, नहीं तो उनके लिए भी संशोधन नहीं होता, ठीक, समझा गया। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 समझा गया, ठीक। अच्छा, अब तो हम जो है ये कह दिए कि हमारा राज्य बन जाएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, हमने राज्य बना लिया, ठीक है, हम राज्यों को चाहेंगे तो मिला लेंगे, हम राज्यों को चाहेंगे तो तोड़ देंगे, हम राज्यों को चाहेंगे तो जो चाहे करना चाहते हैं कर लेंगे, ठीक। जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ तो हमारा भारत ऐसे राज्यों में थोड़ा बटा था, जो आप आज राज्य देख रहे हैं कि इतने राज्य थे, इतना राज्य देख रहे हैं आप ना, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें राज्य थे ही नहीं, न उनका ऐसा कोई नाम था, किसी का नाम संयुक्त प्रांत था, किसी का नाम मध्य प्रांत था, ठीक है, कोई जो है हैदराबाद रियासत थी, कोई जूनागढ़ रियासत थी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रियासतें थी जहाँ पे राजाओं का शासन था, जहाँ पे ब्रिटिशों का शासन था।
तो 1947 के बाद हमने जो है जब अपना संविधान बना लिया, और हमने संविधान कब लागू किया था? संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हाँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इस दिन कितने आर्टिकल लागू हुए थे? लगभग 16। ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान है लागू किस दिन हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। ये सब याद रखिए। अच्छा, प्रस्तावना पढ़ा है ना? प्रस्तावना किसको किसको याद है? नहीं याद है? क्या मजाक चल रहा है ना, मजे मजे में हम लोग भी जी रहे हैं। अच्छा है। अच्छा, प्रस्तावना का थोड़ा सा बता दीजिए। प्रस्तावना का जो स्रोत हम लिखे थे क्या क्या है? हम भारत के लोग। उसका स्वरूप कैसा था? स्वरूप कैसा था? संप्रभु है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक। इसके बाद उद्देश्य क्या है हमारे? हाँ, आर्थिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, ये हमारा उद्देश्य है। अब उसमें जो है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई थी? 5 प्रकार के। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। कितने प्रकार के समता की बात की गई थी? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ठीक है। उसमें जो विक्रमी संवत था, कैसे था वो? हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1900 बना कब था? 1949 में। 57 साल हमने ऐड किया था, ये हो गया था 2006। ठीक है ना। तो ये बताया था ना कि अगर आपको अपनी जन्मतिथि विक्रमी संवत में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो उसमें 57 साल ऐड कर देंगे। या आपको कहीं जो है दिख रहा है ऐसा कि वो विक्रमी संवत में लिखा है, तो अगर आपको उसका डेट एक्चुअली पता करना है तो उसमें 57 साल घटा दीजिए। बता दी चीज ना, उनको ध्यान नहीं आ रहा है, सोच रहे। ठीक है। उद्देश्य हमारा ये है, स्वरूप हमारा ये है, स्रोत हमारा ये है। ठीक है। अच्छा, अभी हम जो पढ़े हैं आर्टिकल 1 पर भाग 1 पढ़े हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़े हैं ना। अच्छा, इसमें से कहीं कुछ मैच कर रहा है? कहीं कुछ? अभी कुछ नहीं मैच करेगा। आगे जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तब मैच करेगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल हो गया। अब हमें राज्यों को बनाना था। हमारे यहाँ देसी रियासतें थी, हमारे यहाँ ब्रिटिश जो शासन किए थे वो लोग थे। ठीक है। क्योंकि ऐसे राज्य नहीं थे जो आपको दिख रहे हैं, ऐसे राज्य नहीं थे। वो देसी रियासतों में बटे थे, ब्रिटिशों में बटे थे, ऐसे ऐसे में ये लोग बटे थे। ठीक। जब इसमें बटे थे तो हमें बनाना था राज्य। तो उस समय जब हम लोगों के पास देसी रियासतें हुआ करती थी तो हमने सोचा, जब देखिए हम लोग जब 1947 में बने, हम लोग जब स्वतंत्र हो गए 1947 में ना। ठीक है। 1946 में ब्रिटेन की संसद से एक विधेयक पारित हुआ। ठीक है। ब्रिटेन की संसद से एक विधेयक पारित हुआ कि भारत जो है 2 भागों में टूटेगा और 2 औपनिवेशिक राज्य होंगे, एक होगा भारत, एक होगा पाकिस्तान। ठीक है। ये होंगे औपनिवेशिक। आप सोचिए, औपनिवेशिक राज्य होंगे। कैसे होंगे? औपनिवेशिक। और औपनिवेशिक का मतलब ये होता है किसी बड़े राज्य के अंतर्गत आने वाले छोटे राज्य। ठीक है। किसी बड़े राज्य के अंतर्गत आने वाले छोटे राज्य। आज जो ब्रिटेन है इतना छोटा है
इतना छोटा है ब्रिटेन, सोचिए कि हम पे राज करता था। उसके सदन में, जैसे हमारी संसद है आज, हमारी संसद में आज कोई विधेयक पारित हो जाए कि जैसे हम बना रहे हैं राज्यों को ना, आज हमारी संसद कह दे कि हम जो है पाकिस्तान को मिलाने जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ब्रिटेन ने भी अपनी संसद में कहा था कि हम जिस भारत में राज कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ के महिलाओं को भी उतना ही काम कराएं जितना वहाँ के पुरुषों से काम करा रहे हैं, उसको जो है हम स्वतंत्र करना चाहते हैं। हम उसे क्या करना चाहते हैं? स्वतंत्र करना चाहते हैं। तो 1946 में उसकी संसद में एक विधेयक पारित हुआ कि भारत जो है 2 राज्यों में बटेगा और ये दोनों राज्य औपनिवेशिक राज्य होंगे। और औपनिवेशिक का मतलब ये होता है एक बड़े राज्य के अंतर्गत आने वाले छोटे राज्य। आप सोचिए कि उस समय भी हम लोग, जब तक हमारा संविधान हम पे पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, उस सब हम पे राज कर रहे थे, ठीक है। नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि ब्रिटेन हम पे राज कर रहा था, हमारे पास ताकत नहीं थी, ना हमारा संविधान था, हम उसी लिए तो लड़ रहे थे। हम स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? इसीलिए ना, समझ रहे हैं कि नहीं चीज? आखिरकार हमें स्वतंत्रता क्यों चाहिए? उसी लिए ना, ठीक है। तो हमें जो है ये 2 भागों में बना के गए। इसी पे जो है एक लड़की है, आप उनका कभी इंटरव्यू देख लीजिएगा, उनको हमको लगता है ज्ञान नहीं है, भले पढ़ी लिखी है, मंच पे खड़े को बोलती, कहते हैं कि भारत को जो आज़ादी 99 साल की लीज पे मिला है। उनके चच्चा देखे गए थे, 99 साल की लीज पे मिला है। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? भारत देश का खाते हैं और भारत के देश की ऐसी बातें करते हैं। तुम इतना ही पढ़ी लिखी हो, तुम उतने बड़े मंच पे बोल रही हो, तुमको समझ नहीं है? ऐसे ही मूर्खों की जो पराकाष्ठा हमारे भारत में है, बहुत ऊंचे लेवल पे। हाँ, उनके चाचा देखे गए कि 99 साल की लीज पे है। एक लड़की, उसका नाम हमको नहीं पता है, वो मतलब वर्तमान सरकार के ही पक्ष में ऐसा कुछ रहती है, वो कह रही थी कि ये जो है भारत 99 साल की लीज पे। हम कहीं इधर आओ, जैसे कंगना रनौत बोलती है ना कि भारत जो है, भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। सुनेंगे आप लोग? कंगना रनौत को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, ये चोटी को जानते होंगे। वो जो है वो कहती है भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। झांसी की रानी पे उसने जो है रोल की है, ठीक है ना, मनुबाई ऐसा कुछ बनाई है ना, ठीक है, इसका सीरियल था, वो आता था। मतलब तुमको समझ नहीं कि 1857 की क्रांति में वो लड़ी महिला, तुम उस पर जो मतलब वो आज़ादी के लिए लड़ी। हाँ, हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो गया, वो मतलब उन लोगों ने इतना लड़ाई लड़ा, और तुम कह रहे हो भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ। इतना बड़ी बात बोलती हो तुम लोग? हाँ हाँ, आने के बाद उसे अंधभक्त हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है कि आप कुछ भी बोले। ऐसे लोगों को स्टेज से उतार के मारना चाहिए चप्पल से। भले चल मारी ना, मार खा गई, मारी थी ना एक एयरपोर्ट पे जो है, एक महिला जो मारी थी, हम बहुत सपोर्ट किए उसका, हम अच्छा किए। एक का मारी हो तो 4 मारती बेहोश हो जाती था, तो टूट के बाहर आ जाता उसका। बोलने का ढंग नहीं है। एक्टर, तुम एक्टर रहो, तुम कहती हो कि वहाँ पे शोषण होता है, तुम बॉलीवुड में गई, तुम कहती हो कि शोषण होता है। क्या करने गई थी मैक्सिको कपड़ा उघाड़ के वहाँ पर बैठी थी तुम समुद्र के किनारे? तुम नहीं शोषण कर रही हो? क्या जरूरत है वहाँ बैठने का तुमको? और बिना कपड़े के बैठी थी, क्या जरूरत है वहाँ पे? लेकिन नहीं, हम बहुत सीधे हैं, बॉलीवुड वाले खराब हैं। जब खराब थे तो तुम काहे मूवी बनाती हो? उसमें काहे बनाई? मतलब ऋतिक रोशन से तुम्हारा रिश्ता टूटा तो खत्म, मतलब बॉलीवुड खराब हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत में, वो औपनिवेशिक राज्य हमको कह दिए सब। 26 जनवरी सॉरी, जब ये 1946 में ये सब पारित कर दिया कि औपनिवेशिक राज्य होगा भारत और पाकिस्तान, तो उसी बात को लेकर महिला बोल रही थी कि 99 साल के भारत रिलीज पे मिला है, 2014 के बाद भारत आजाद में हुआ। अरे जाइए कि 1947 में हमारे देश के जो इतने महान लोग थे, आपको स्वतंत्र करा के चले गए और आपको आर्टिकल 19 दे गए, आर्टिकल 20 दे गए, फंडामेंटल राइट्स दे गए कि आज आप लोग जो होता है बोल लेते हैं। जिस संसद में गई हो वो संसद उन्हीं समूह की देन है, उसमें जाके बैठी हो और तुमको बोलने का अधिकार दिया गया, कुछ बोलती है। ऐसे लोग लाते हैं, ऐसे लोग। अरे थोड़ा पढ़ लिख लो तुम लोग, नेता हो तो इसका मतलब कुछ हो। अरे बोलो बोलो, थोड़ा सा ऑथेंटिक चीजें बोलो जो सही हो, जो लोगों को सुनने में लगे। ऐसे क्या होता है कि तुम कुछ बोल रही हो और ये तो पक्ष को ठीक लगा, विपक्ष को नहीं ठीक लगा। बोलिए, हमें लोग को अच्छा नहीं लगा,
अब तुम बोल क्या रहे हो 2014 के बाद? इसका मतलब कि पहले से का, हाँ, आजाद नहीं थे हम लोग? 2014 में नहीं ना छोड़ा था इसको? देखना पड़ेगा डेट हो कि ऋतिक रोशन इसको 2014 में नहीं छोड़ा है, तभी परेशान है। सही, वही तभी दिक्कत है उसको, देखना पड़ेगा कब छोड़ा, उसी लोग कहती है। ठीक ना? आइए, औपनिवेशिक हो गया है ना? अब जो है अब औपनिवेशिक बना, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान, 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को भारत बन गया, ठीक है। अब जब हमें औपनिवेशिक बनाया गया तो हमारे यहाँ क्या थी? देशी रियासतें थी, देशी रियासतें, मतलब राजाओं का शासन। देशी रियासतें थी, देशी रियासतें मतलब राजाओं का शासन, ठीक है। उस समय देशी रियासतें थी, ब्रिटिशों का शासन था, ठीक है। अब हमें राज्यों को मिलाना था, ठीक। अब ब्रिटेन वाले जब हम अपने संसद में पारित किए विधेयक कि भारत जो है 2 भागों में टूटेगा, भारत और पाकिस्तान में, तो उसने ये कहा कि भैया जो देशी रियासतें हैं जहाँ पे राजाओं का शासन है, जहाँ पे ब्रिटिशों का शासन है, तो ब्रिटिशों का जो शासन है वो तो भारत को दिया जा रहा है, लेकिन जो देशी रियासतें हैं उनकी मर्जी, वो चाहे तो भारत में मिले, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है ना। वो चाहे तो भारत में मिले, वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, देशी रियासतों को दे दिया गया। और उस समय हमारे भारत में टोटल 565 देशी रियासतें थी, यानी 565 देशी रियासतों पर राजाओं का शासन था, ठीक है। टोटल 565, कौन का छोटा कौन बड़ा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम वगैरह है ना, उसी तरह राजाओं का शासन था पहले। राजा का हमारा क्षेत्रफल वहां से वहां तक है। नहीं आप लोग सुने कि आज भी लोगों के 200 बीघा 400 बीघा खेत है ना, वो उन्हीं समय का है वो सब, ठीक। तो देशी रियासतें थी 565, ठीक। अब इसकी चर्चा जो है कल होगी यहीं से, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जो समझ में आए वो ठीक है, न समझ में आए पूछ लीजिए, ठीक है ना। उसे समझ में आ जाता होगा, ऐसे समझाएंगे तो आएगा ही, ठीक ना।